नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। सियासत में ये पूरी तरह फिट ना भी बैठती हो, लेकिन ट्रायल कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला लगता बिल्कुल उस मुहावरे जैसा ही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी पर अगले 8 साल तक चुनाव न लड़ पाने की जो तलवार लटक रही थी वो फिलहाल हट गई है। राहुल अब संसद में भी जा पाएंगे और अंदाज जो भी हो सत्ता पक्ष को सदन में जवाब भी दे पाएंगे। अपने नेता के लिए ऐसी राहत की खबर सुनते ही कांग्रेस में दिल्ली से भोपाल तक जश्न की लहर दौड़ गई। बीजेपी ने बचाव में कोर्ट की उस टिप्पणी को आधार बनाया जिसमें राहुल को बोलने से पहले सोचने की नसीहत दी गई है। इन सबसे इतर बड़ा सवाल अब ये है कि राहुल को मिली इस राहत के सियासी मायने क्या हैं। आज इसी मुद्दे पर मांगेंगे जवाब, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी को सुप्रीम राहत का ये जश्न कांग्रेसियों में दिल्ली से भोपाल तक दिखा। कोर्ट ने भले राहुल को सार्वजनिक जीवन में बयान से पहले संयम बरतने की ताकीद की हो, लेकिन कांग्रेस फैसले की मीमांसा नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत के तौर पर करने से नहीं चूकी। साथ में उम्मीद ये भी कि चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने वाला उनका विपक्षी गठबंधन अब और मजबूत होगा। ऐतिहासिक है, इसलिए ऐतिहासिक है कि आईपीसी के 200 साल के इतिहास में कभी मैक्सिमम कन्विक्शन नहीं हुई थी और कोई इसमें माकूल कारण भी नहीं था मैक्सिमम कन्विक्शन देने का। और जो आज तमाम त्रुटियां सुप्रीम कोर्ट ने पाई उसके मारे उन्होंने इस ऑर्डर को स्टे किया है। स्टे से उनकी सदस्यता इमीडिएटली बहाल होगी लोकसभा में। इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है ऑपोजिशन अलायंस का, उसमें एक नई एनर्जी और एक नया एंथुजियाज्म देखने को मिलेगा। मोदी सरनेम की अवमानना के मामले में जिला कोर्ट से हाई कोर्ट तक राहुल जब भी घिरे बीजेपी दिल खोल कर बोली, लेकिन बारी जब सुप्रीम राहत पर बोलने की आई तो समझ लिया। फिर बात निकली और टुकड़े टुकड़े गैंग से होते हुए राहुल को मिली कोर्ट की सीख पर जाकर रुकी। किस प्रकार कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लेके चले, हिंदू होने पे शर्मिंदा होने वाली स्वरा भास्कर को लेके चले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो राहुल गांधी जब मैदान में आते जब भी तो उनकी पार्टी की और उनकी असलियत पता चलती है। और हम तो चाहते हैं कि वो नजर आए, चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाए। अमेठी से भले हार चुके हैं लेकिन उनको जनता का सामना करना चाहिए। और जिस प्रकार से न्यायालय ने राहत देते हुए टिप्पणी की है कि अब उनको अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो शायद हो सकता है इस फैसले के बाद उनमें थोड़ी गंभीरता आए और आगे से इस तरह के उलझुल बयान देने से बचे। कर्नाटक के बाद 5 राज्यों में राहुल से चुनावी चमत्कार की उम्मीद पाले कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर कितना फायदेमंद साबित होगा। अयोग्यता के बाद संसद से बाहर राहुल की मौजूदगी संसद में कितनी दमदार होगी। उससे भी बड़ा सवाल चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन का दिल्ली से भोपाल तक क्या होगा असर। ऐसे बहुत से हैं सवाल जिनका आज मांगेंगे जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा जी, जो उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया सेल की, सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के, और साथ ही साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देवश्री माली जी, वो भी आज इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संगीता जी के पास जाना चाहूँगा। संगीता जी, आप लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। मैं देख रहा था कि आप लोगों ने इस पूरे जो फैसले को पेश किया है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, मैं जानना चाह रहा था ये जो फैसला है वो इस लाइन में कैसे सिमटता है। शरद जी, स्पष्ट है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की जो केंद्र सरकार है
उन्होंने देश के अंदर इंटॉलरेंस किया हुआ था, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाई हुई थी। और जब माननीय राहुल गांधी जी संसद के अंदर अपनी बात रखते थे और बहुत ही निडरता से अपनी बात को जब रखते थे, तो राहुल जी को कैसे रोका जाए इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे। परंतु जो तिनके का सहारा जो आपने कहा है स्टार्टिंग में अपने पैकेज में, उस समय ही आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय कारगर रहा था कि तिनके का सहारा मिला और राहुल जी की आवाज को बंद करने का प्रयास किया। संसद में उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता था। जब वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश में निकले और देश की जनता की आवाज को उन्होंने सुना और उसी आवाज को वो संसद में रखना चाहते थे, तो भाजपा उन्हें रोकना चाहती थी, सरकार उन्हें रोकना चाहती थी। और उनके ऊपर जो गुजरात कोर्ट था, निचली अदालत थी, उनके द्वारा 2 साल की सजा करके उनको संसद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया। अब ये जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उस फैसले ने देश के लोकतंत्र का सम्मान किया है और ये साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या ये सरकार 2014 से कर रही है और उसका सामना आज देश की जनता देख रही है। जहां से वो सांसद थे वहां की जनता का अपमान किया था। ये जिस तरीके से निचली अदालतों द्वारा जो फैसले दिए गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि 2 साल की जो सजा है उसे 1 साल 11 महीने भी कर सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि आपने उन संसदीय क्षेत्र की जनता का अपमान किया है और ये साथ में कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वे बोलने से पहले सोचें, क्योंकि किस तरीके से आपने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो चुनावी भाषण है वो आपने सुने होंगे कि किस तरीके से वो माननीय सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियां करते थे, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बात करते थे, जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इवन संसद के अंदर भी भाजपा के जो नेताओं द्वारा किस तरीके से शूर्पणखा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था और पूरी संसद को हंसाया जाता था। तो ये जो चीजें हो रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बता दिया है कि राजनेता संभल कर बोले। आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना शरद जी कि राहुल गांधी को कहा संभल कर बोलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को संभल कर बोलने के लिए कहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर हैं कि यदि राजनीतिक दल कोई भी हो, उसका कोई भी नेता हो, यदि वो अपमानजनक टिप्पणी करता है या किसी के खिलाफ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है संगीता जी, पर्याप्त समय आपको पर्याप्त समय दिया। आपने 2-3 बातें कही हैं, लेकिन मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बारे में, लेकिन ये सज़ा के बारे में शायद कोर्ट की टिप्पणी थी। कोर्ट ने ये कहा कि अधिकतम सज़ा दी गई उनको, और जब अधिकतम सज़ा दी गई लेकिन उसका कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, ऐसी शायद बात थी। लेकिन ठीक है, आपका जो पक्ष है वो आ गया है। बीजेपी से हमारे साथ में सनवर पटेल जी हैं। सनवर जी, आपके लिए जो आज का दिन है, जो कोर्ट का फैसला, क्योंकि इससे पहले तक जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का आया, तब आप लोग बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, आज थोड़ा संभल कर देनी पड़ी। मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि जैसे ये फैसला आया उसके बाद में जो कई सारे कांग्रेस के नेता हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कमलनाथ जो पीसीसी के चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के आधार पर ही मैं आपसे जवाब चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि सुन लो वतन को अंधेरों की सियासत में धकेलने वालों, कोई रोक ही नहीं सकता इंसाफ की रोशनी का आना। आपका नाम नहीं लिखा, लेकिन सीधे तौर पर यह बात कहीं ना कहीं आपके लिए ही है। सनवर जी, देखिए शरद जी, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपने सही नाम दिया कि डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनका ना मिला हो तब भी कह दो कि हमको तिनका मिल गया है और उसका सहारा मिल गया। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोष मुक्त किया है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि आपने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने रताड़ लगाई है कि इस प्रकार का जो बयान है वो कतई स्वीकार के योग्य नहीं है। उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो बयान दिया है वो सही नहीं था। कोर्ट ने ये मामला खत्म नहीं किया है, कोर्ट ने सजा पर स्टे किया है। लेकिन फिर भी अगर आप नाचना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं तो नाचिए कूदिए, तो मना नहीं कर रहा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप अपना तरह से एक्सप्लेन कर सकते, करिए। अब बात यहां यह आती है कि इतना दम्भ और इतना घमंड कहां से आता है। हमारी सम्मानित दीदी, हमारी विद्वान साथी ने कहा कि गुजरात कोर्ट ने सजा दे दी। अरे कोर्ट तो कोर्ट होती है,
और कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, और आपको पहली बात तो माफी नहीं मांग रहे। आपने तो राफेल के मामले में भी उल्टा सीधा बोला था, कोर्ट पर ही आरोप लगा दिए थे, राफेल मामला चल रहा था। और उसके बाद सरवण जी, आपने जब माफी सत्य मांगी सामने आ सुप्रीम कोर्ट गया से, तो फिर किस बात की? तो सुप्रीम कोर्ट से आपने माफी मांगी। तो आप ये सदैव इस प्रकार के काम करते आए। गौरी लंकेश के हत्याकांड के मामले में आपने कह दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पर भी आप पर मुकदमा चल रहा है। तो अगर आप कानून तोड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। आपने असम के अंदर बोल दिया कि यहाँ 16वीं सदी में दर्शन नहीं करवाए जाते थे। नहीं, उनका कहना यह है, सनवर जी, उनका कहना यह था कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाई गई। उनका कहना था कि जैसे ही फैसला आया, और ये भी एक बात थी जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि अगर ये, क्योंकि अधिकतम 2 साल की सज़ा है इसलिए वो अयोग्य हो गए, अगर ये सज़ा अगर 1 साल 11 महीने और 29 दिन भी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। विवेक तनखा का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि शायद कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस मामले में अधिकतम सजा दी गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी जुड़े हुए हैं। देवश्री माली जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, अभी तक हमने बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, जैसे कांग्रेस उसको दिखा रही है कि ये उनकी एक तरीके की जीत है, और संभवतः अब राहुल गांधी को जो अयोग्य हो गए थे उनको जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा तो शायद संसद में बैठने की भी उनकी जो इजाज़त है उनको मिल जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 5 राज्यों के जो अब चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके का असर आप देखते हैं कोर्ट के इस फैसले का, खास तौर से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की। देखिए शरद जी, ये जो फैसला है, अभी जो स्टे मिला है, स्थगन मिला है गुजरात के फैसले को लेके, वो कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति में क्या असर पड़ेगा ये तो एक अलग बात है। पहली बात ये है कि इससे दोनों खुश हैं, ठीक है। क्यों कि ये इसलिए खुश है, कांग्रेस के वो जो है जेल जाने की तलवार लटकी हुई थी वो फिलहाल टल गई है। संसद में सदस्यता बहाल हो सकती है, ये भी इसकी भी संभावना है। बीजेपी को भी ये, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को लगता था अगर चुनाव के, अगर यही फैसला थोड़ा 2 तारीखें और बदलता और अक्टूबर नवंबर में आता और मान सपोज करो कैंसिल हो जाता और उस समय अगर राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट का तो जेल ही जाना पड़ता, तो जेल जाना पड़ता तो निश्चित तौर पर उसका उनको फायदा मिलता। तो ये इसमें इस मामले में इनको राहत की सांस है। लेकिन इसको चुनाव की दृष्टि से अलग भी देखना चाहिए कि ये जो धारा लगी, ये जो कानून है जो आमतौर पर पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल होता था, नेताओं के खिलाफ भी पहली बार लगभग इस्तेमाल हुआ है। तो इसका इस्तेमाल कितनी गंभीरता से किया जाना चाहिए और जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो आदमी के प्रति लोगों की कितनी जवाबदेही है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अपनी बात, ये सारा कुछ लिखा हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि गुजरात के फैसले कुछ आजकल जल्दबाजी में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि भाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप फैसला देते हैं तो जैसे कि गुजरात के कोर्ट ने लिखा था कि हम इसलिए इनको राहत नहीं दे सकते कि कोई सांसद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा, जो मैंने पढ़ा है, कि अगर कोई आदमी सांसद है तो उसकी सदस्यता जाती है तो केवल उसके व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है, जिन लोगों ने उसको निर्वाचित किया है उसका भी हनन है। ऐसे मामलों में सामान्य तौर पर कोर्ट उठने तक की सजा दी जाती थी, या महीने दिन की, 15 दिन की, 10-15 दिन की। मुझे भी मानहानि के तमाम प्रकरणों में का सामना करने का मौका एज ए पत्रकार मिला है। भगवान की कृपा रही कि मुझे किसी में सजा नहीं हो पाई, लेकिन जिनको हुई भी हमारे साथ, उनको 1-8 घंटे की, 2 घंटे की, 5-15 दिन की सजा देके और फिर उसमें जमानत हो जाती थी। तो उसी पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। एक्चुअल में ये जब कानून बनाया गया था तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेज जो हुकूमत थी उसके खिलाफ जो लोग बोलते थे, पत्रकार या बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने भी इसकी जो मैक्सिमम सजा तय की थी उस सजा तक कोई पहुंचा नहीं। तो एक तो ये है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्टों को भी इस बात का एक तरह से अलिखित संकेत दिया कि भाई इस तरह के मामलों में
आपको कहां तक जाना चाहिए। ठीक ठीक है दूसरा एक जी जी देवशमाली जी, मैं आऊंगा आपके पास में। मैं संगीता जी के पास लौटना चाहता हूं। संगीता जी, आप लोग आज जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, उसमें एक तरीके से आप अपने आप को पीड़ित के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि उसमें देखा जाए तो आपको एक हिदायत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि आप जिस स्तर के नेता हैं उनको, जनप्रतिनिधियों को भी सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके की जो शुचिता है उसके प्रमाण देने चाहिए, बजाय कोई टिप्पणी करने के किसी तरीके की नेताओं के? और फिर जब फैसले आते हैं, अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब आपके पक्ष में फैसला नहीं होता है तो फिर आप एक तरीके से प्रताड़ित होने के भाव में या पीड़ित होने के भाव में अपने आप को पेश करते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, उनमें नहीं लगता है कि अब राजनीतिक शुचिता की भी आप लोगों को एक तरीके से बात करनी चाहिए? देखिए, हमारी जो पार्टी है उसने हमेशा से राजनीतिक शुचिता की बात की है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, उसके बाद जो देश में नफरत का माहौल आया है और किस तरीके से टीका टिप्पणी की जाती है, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता है, उनके प्रति भी अपशब्द कहे जाते हैं। तो ये सीख तो पहले भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को सीखना चाहिए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं शरद जी, तो ये कोर्ट ही इसका जवाब नहीं दे पाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस कारण से आपने 2 साल की सजा दी है, तो इसका जवाब तो गुजरात कोर्ट ने भी अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने कारण ही नहीं बताया था। कांग्रेस पार्टी ने तो जिस दिन राहुल गांधी जी को सजा हुई थी, उनसे उनका बंगला छीना गया था, उसी दिन हम लोगों ने विरोध किया था इसका कि सच्चाई की जीत होगी। और आज जो है कि सच्चाई की जीत हुई है, सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दे दिया है, निचली अदालतों को बता दिया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि विवेक तनखा जी ने, उन्होंने कहा है कि आज तक के इतिहास में ये पहला मामला है जब संसद की सदस्यता छीन ली गई, अधिकतम सजा दे दी गई। तो ये तो पूरी तरीके से जो कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज इसका जवाब दे दिया है। और ये जो जश्न आज हमने मनाया है, ये इसी बात का जश्न मनाया है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। और ये बात आज सामने निकल कर आ गई है। राहुल गांधी जी क्योंकि देश में सच्चाई की बात करते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ठीक है, सनवर जी से इस पे जवाब ले लेते हैं केवल मोदी सरनेम वाले बात से। और जहां तक ये बात कर रहे थे सरवर जी, तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि सरवर जी, हम लोग वो पार्टी के लोग नहीं है, हम वो पार्टी के लोग नहीं है जो अंग्रेजों के सामने माफिया मांगा करते थे। और आप कह रहे राहुल गांधी जी माफी मांग लेते निचली अदालतों में, तो उन्होंने जब सच्चाई थी तो वो उच्च अदालत में गए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अब तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं ऐसा शब्द बोलकर। सनवर जी, हाँ ठीक है संगीता, सनवर जी कह रही हैं संगीता जी कि आप लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने यात्रा निकाली और कर्नाटक के नतीजे भी आए। और आज तो जो विवेक तनखा जी का उन्होंने जिक्र किया है, विवेक तनखा जी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पक्ष में आज जो फैसला आया है, उसके बाद में जो उनका गठबंधन है इंडिया, वो और मजबूत होगा। तो ये अभी तो चली 24 की बात आगे है, लेकिन 2023 में आप लोगों के लिए कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो विपक्ष है वो एक हो जाएगा और उनकी जो मजबूती है, जो इंडिया उन्होंने गठबंधन बनाया है, वो मजबूत होगा। शरद जी, तो इंडिया देखिए, से भी नफरत कर रही है। मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। जी 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 जी, हाँ सनवर जी बोलिए। शरद जी, सनवर जी बोलिए। करोड़ पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप गाली बको, एक सरनेम को आप गाली बको, चोरी करो और ऊपर से सीना चोरी करो। देश में कानून का राज है और कानून ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। आज भी किसने कहा कानून का राज है? उनको दोष मुक्त नहीं किया है। और अब हमारी बहन ने कहा, कानून का राज ही संगीता नहीं जी, है। संगीता जी, सनवर जी, संगीता जी, आपकी एक बार हमारी बहन ने कहा कानून का राज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से हम लोग परेशान हैं। अरे जहां जहां से राहुल जी निकले, जमानत है जब तो कांग्रेस की। जब किसने कहा? आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, गुजरात के अंदर पूरा सफाया हो गया। राहुल जी का माइक बंद कर दिया पहले करते थे, बुरे क्यों हाल आप राहुल जी को गुजरात बोलने से रोकते थे? इतने बुरे हाल गुजरात में अडानी आपके वाले हुए। मामले पर आप बचते थे। उपचुनाव ये हो तो रहे झूठ तेलंगाना बोलने की में, आदत जमानत भारतीय नहीं जनता बचा पाया। पार्टी की चल गई है। आपकी और हालत भारतीय खराब हो जनता गई। पार्टी की सरकारों में कानून का आपकी राज हालत नहीं है, खराब हो गई। भाजपा जहां नेताओं का जहां राज से है। आप निकले, जनता ने नकार दिया आपको। और मध्य प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही है राहुल जी भैया, का। पाकिस्तान कि आपने जाकर मंदसौर बिरयानी की नहीं टिड्डियां खाई मंडी बिन में जो बुलाए। बयान दिया था, जो आपने पाकिस्तान मध्य जाकर प्रदेशवासियों को बिरयानी गिनती नहीं सिखाई खाई थी, बिन बुलाए। 1 से आप 10 उस तक पर की बात गिनती सिखाई कीजिए। थी। अब जवाब राहुल जी मांगती की मध्य प्रदेश यात्रा की से जनता घबराकर। कि 10 दिन में आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला।
973 वचन लेकर आए थे, कहां गए वचन आपके? इतना क्यों झूठ पूरे नहीं बोलेंगे किए? सरवर जी, जनता आप देख रही है। मध्य प्रदेश की आपको जनता जनता हिसाब ने तब मांगेगी, भी देखा, अब भी इसलिए राहुल देखा, गांधी अब आ आप नहीं फिर रहे, झूठ बोलना शुरू प्रियंका कर गांधी देंगे। जी को आगे कर ये दिया। क्या है, झूठी मशीन जो है मध्य लेकिन प्रदेश यहाँ में चल रही प्रियंका है। जी भी नहीं पहले चलने वाली शिवराज है, सिंह चौहान जी क्योंकि झूठ की उत्तर मशीन प्रदेश में थे, मिलेगी। जवाब ले लेते प्रवक्ता भी झूठ की हैं, मशीन हो एक गए। एक करके बोलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बात हो पाएगी। जी सनवर जी, आप संक्षिप्त में बात खत्म करिए। देखिए शरद जी, जहां जहां राहुल जी विकास यात्रा उनकी ले गए, भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए, वहां वहां जमानत जब्त हो गई। गुजरात में उस समय चुनाव चल रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा जा रही थी। अब नाम तो भारत जोड़ो था और साथ में चल रही थी टुकड़े टुकड़े के। किस प्रकार के नारे लग रहे थे आपने और हमने देखा, किस प्रकार से खंडवा के उस चौराहे पर मुकदमा दर्ज हुआ आपने देखा। तो ये मध्य प्रदेश की शरद जी। जनता और भारत की जनता ने इनको संगीता जी, मैं नकार दिया है। आऊंगा जवाब जी। इनको नकार दिया है और राहुल गांधी जी से तो मध्य प्रदेश की जनता अपना जवाब मांग रही है कि आपने पिपलिया, मंडी, मंदसौर में ये कहा था 10 तक की गिनती सिखाई थी, क्या हुआ उस गिनती का? आखिर 15 वहां तक आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? लेकिन सनवर जी, वो तो कह रहे हैं ना कि जवाब ले आपने लीजिए। जो है बाहर करवा दिया था, संसद में नहीं बैठने दे रहे थे, तो आप जो है वो तो संसद में भी जा पाएंगे। और अभी उनके हाल में दौरे भी होने थे, मैंने देखा मध्य प्रदेश के उसके पीछे शायद हो सकता है कोई स्ट्रेटजी भी रही हो कि मुझे 1 मिनट दीजिए। जी, भारतीय जी। जनता पार्टी का देखिए, इसमें कोई झूठ रोल नहीं, बोलने के लिए बहुत भारतीय समय जनता मिल पार्टी सकता का है। इसमें कोई हाथ नहीं। सच्चाई कानून सुनने के लिए आप समय नहीं तोड़ोगे है। तो कानून आप पर कार्रवाई होगी। जी संगीता जी, आपका जवाब संक्षिप्त में। मैं देखिए, भाजपा प्रवक्ता सरवर जी झूठी बातें कर रहे हैं, इनके नेता भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। ये वही लोग हैं ना कि भाजपा कार्यालय में आईएसआई एजेंट ध्रुव सक्सेना को बिठाकर रखते थे। ये तो सबसे बड़े देशद्रोही पार्टी है। ये वही लोग हैं ना कि जो जाकर माफीनामे लिखा करते थे। ये वही लोग हैं ना कि पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते बिन बोले। अरे आप बीच में ना बोलिए सरवर जी, बात पूरी सुनिए। राहुल गांधी जी से घबराकर, पर राहुल गांधी जी बैठे नहीं, आपने उनकी संसद सदस्यता तक छीन ली। उसके बाद भी राहुल गांधी जी बैठे नहीं, डरे नहीं। और कांग्रेस का एक एक सिपाही डरता नहीं है। अब आप बीच में बोलेंगे, आपकी बुरी आदत पड़ गई है भाजपा की। आपको पता है आपकी बुरी आदत है, आप बीच में बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो जनता तो आपकी झूठ को समझ चुकी है। 2018 में आपको बाहर किया था, 2023 में आपको बाहर कर दिया। ठीक है, मैं देवश्री माली जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। वो काफी देर से उनके पास नहीं गए हैं। सनवर जी, संगीता जी, देवश्री माली जी से। देवश्री माली जी, जो बात मैं आपसे कर रहा था कि इसके जो कानूनी पहलू हैं, कानूनी पहलू पर तो एक अलग बहस हो सकती है। कोर्ट ने भी कई तरीके की ताकीदें की, निचली कोर्ट के जो फैसले थे उनको लेकर भी कुछ कहा है। जो बातें हैं वो कानूनी पहलू हैं, शायद उन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना, क्योंकि कानूनी पहलू है, मुनासिब नहीं होगा। मैं आपसे राजनीतिक पहलू समझना चाहता हूँ। जैसा कि संगीता जी कह भी रही थी कि राहुल गांधी को रोक दिया, या पूरी तरीके से एक ब्लेम पॉलिटिक्स जो कहते हैं वो कर रही। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हम ने देखा था कि राहुल गांधी का एक दौरा शेड्यूल में होने वाला था, हालांकि फिर वो स्थगित हो गया। अब जब राहुल गांधी नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक सी बात है जब दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता आ रहे हैं तो फिर राहुल गांधी भी आएंगे ही। क्या आपको लगता है कि मोड ऑफ एक्शन कांग्रेस का अब आने वाले दिनों में होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल सही आपने कहा कि चुनाव में 2 महीने का टाइम बचा है। अक्टूबर में तो आचार संहिता लगी जाएगी, और मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले 3 महीने से कांग्रेस ने बहुत एक्टिविटीज मध्य प्रदेश में कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपनी एक्टिविटीज रखती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की एक्टिविटीज भी दिखाई दे रही है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी होके गई, जबलपुर में प्रियंका का दौरा आने वाला है, और ये चीज है। अब ये इस फैसले के बिहाफ पे जो है ना, फर्क कितना पड़ेगा कि एक तो कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस फैसले से और ज्यादा उत्साह आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की और जो बातें हुई, तो उससे एक तरह से उनमें उत्साह आ गया। आपने देखा कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी इससे वो काफी खुश नजर आ रही है, उनकी आक्रामकता भी बढ़ी हुई है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस फैसले के व्याप में अपने प्रचार अभियान को धार देने की कोशिश करेंगे, और कांग्रेस बीजेपी कोशिश करेगी कि इस फैसले पर चर्चा ना हो और बाकी अपना जो काम चले।
तो निश्चित तौर पर वैसे इस फैसले से कोई राजनीतिक वैसा फायदा होने की संभावना नहीं है, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मोरल बूस्ट होने में और उनका उत्साह बढ़ने में जो फायदा मिलेगा और जो पार्टी उठा सकती है वो कोशिश करेगी। अब कितना उठा पाएगी, कितना नहीं उठा पाएगी, कितना उसका मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी सर। ठीक कह रहे देशवाली जी। संगीता जी और सनवर जी, अब हम अपने आखिरी पड़ाव में हैं कार्यक्रम के, इसलिए मैं आप लोगों से क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। संगीता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, आज तो आपने जो जश्न मनाया, आपके नेता कह भी रहे थे कि दिवाली का जश्न जो है वो आज ही अब हो गया है, लेकिन अभी चुनाव की जो डगर है वो कठिन डगर है। अभी तक आपके जो मुद्दे थे वो सरकार को घेरने के, जो उनकी विफलताएँ हैं वो थे। क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर भी जनता के बीच में जाएगी आने वाले दिनों में जब चुनावी प्रचार होगा? देखिए, जनता अपना एनालिसिस करती है शरद जी, और जनता ने एनालिसिस कर लिया कि किस तरीके से राहुल जी को बाहर किया और अब किस तरीके से राहुल जी अंदर आ गए, ये अपनी जगह है। परंतु यदि हम मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इन 18 सालों में। भगवान महाकाल तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने जितने डैम बनाए वहां भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की है। इन्होंने रेत से लेकर, डंपर से लेकर तो व्यापम महाघोटाले से लेकर पटवारी परीक्षा तक में घोटाले किए हैं। नर्सिंग मामला हो चाहे टेंडरिंग हो, हर जगह इन्होंने घोटाला ही घोटाला किया है और प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाने का काम किया है। ना इन्होंने रोजगार दिए और ना ही महंगाई कम की। तो मध्य प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं वो यही रहेंगे और प्रदेश की जनता ये जानती है कि 18 सालों से इन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, लूटा है और खजाना खाली कर दिया है। अब नहीं चाहती संगीता जी, समय की कमी है। सनवर जी, मैं चाहूंगा कि आपका भी एक क्लोजिंग कमेंट हो जाए कि ये एक लंबी फेरिस्त जो है गिना दी है संगीता जी ने, उसमें आज का एक मुद्दा और ऐड हो गया है। अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? देखिए शरद जी, बहुत स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी सरकार है। 2003 से जब हम मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं तो एक बीमार राज्य से विकसित राज्य का आत्मनिर्भर राज्य, अरे भैया सरकारी खर्च प्लीज, रोडे नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज चमचमाती हुई रोडे हैं। अरे संगीता जी जहाँ के रहने वाले हैं वहां से पूछिए कि एक कोने से दूसरे कोने में मध्य प्रदेश में जाने में 3-3 दिन लगते थे, आज 12 घंटे। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी अगर इस तरीके से चर्चा को जारी रखेंगे तो आगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो निकल के आएंगे, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदी है, इस वजह से इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। मैं तीनों अतिथियों का, देवश्री माली जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे ग्वालियर से, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं। सनवर पटेल जी का बहुत शुक्रिया करता हूं। संगीता शर्मा जी का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज जो भी फैसला कोर्ट का आया उसका असर वैसे तो दिल्ली से भोपाल तक जश्न के तौर पर कांग्रेस के भीतर देखने को मिला है, लेकिन ये जश्न आने वाले दिनों में किस तरीके की सियासी रणनीति में तब्दील होगा वो भी तब जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव बस करीब हैं। देखना होगा, आज जवाब तो देना होगा। मैं बस इतना ही, आप देखते रहिए BSTV।